जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये रहस्यमय वीडियो है और बहुत ही डरावना वीडियो कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि अक्सर जब भी लोग नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं और मुझसे तो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इनके बारे में। और कई बार मैसेज के माध्यम से, कई बार लाइव होता हूँ तो कई बार लाइव के माध्यम से, पर इनकी जानकारी जितनी हो उतनी ही कम पड़ जाती है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से इनके रहस्य और इनके बारे में समझ जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले, कौन होती हैं डाकनी शाकनी, क्या इनका रहस्य है, कैसे इनका स्वरूप है और क्या इनकी साधना की जाती है, अगर की जाती है तो क्यों की जाती है, तो ये समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है ज़रूर और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डाकनी शाकनी ये शब्द तो आप लोगों ने, अगर आप तंत्र विद्या, मंत्र विद्या या कोई भी भक्ति के मार्ग में चलते हो तो इन थोड़ी थोड़ी बातें तो आपने ज़रूर सुनी होंगी। अगर नहीं सुनी है तो अब मैं आपको बता दूं, डाकनी की मौजूदगी का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। तंत्र शास्त्र में डाकनी का स्वरूप का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकनी शाकनी माता कालिका की सेविका होती है। माता काली से ही डाकनी शाकनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकनी शाकनी माता काली की प्रचंड, उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए माना जाता है कि डाकनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वतः ही प्रसन्न हो जाती है या उनकी उग्र तथा कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। इनके भी अपने प्रकार हैं डाकनी शाकनी के। तंत्र शास्त्र में डाकनी के दो स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है स्थूल डाकनी तथा दूसरा है सूक्ष्म डाकनी। दोनों डाकनी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि स्थूल रूपी डाकनी जो होती है वह माता काली के प्रचंड उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें माना जाता है कि इनमें भी माता काली के समान ही प्रचंड उग्र शक्तियां होती हैं। स्थूल डाकनी ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करते रहते हैं तथा स्थूल रूपी डाकनी के रहने का स्थान प्राय सुनसान, अपवित्र स्थान, खंडर, नदी, तालाब के किनारे, उजाड़ जगहों में अपने प्रचंड उग्र शक्तियों के साथ निवास करने का उल्लेख मिलता है। सूक्ष्म रूपी डाकनी जो होती है वह माता काली की कल्याणकारी, मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म रूपी डाकनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच में निवास करती है। अक्सर ये पूछा जाता है कि डाकनी साधना क्यों की जाती है, डाकनी साधना की सिद्धि से क्या प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं, स्थूल डाकनी जो है इनकी साधना साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है। स्थूल रूपी डाकनी की सिद्धि से साधक को डाकनी वह समस्त शक्तियों को प्रदान करती है जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि साधक अलौकिक शक्तियों को भी करने में सक्षम होता है। स्थूल रूपी डाकनी साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक चाहे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और वहीं बात करें अगर सूक्ष्म डाकनी की, तो सूक्ष्म रूपी डाकनी प्राय निवास स्थान हमारे कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होती है, जिसके कारण ही हमें काम, क्रोध, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार विचार निरंतर आते रहते हैं, जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकनी की नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके डाकनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत किया जाता है। सूक्ष्म डाकनी के कल्याणकारी शक्ति की जागृत हो जाने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो चलता है। अब सवाल ये भी आता है किस प्रकार से होती है डाकनी शाकनी की साधना। तो ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो स्थूल रूपी डाकनी साधना हो, चाहे वो सूक्ष्म रूपी डाकनी साधना हो। अब जो स्थूल डाकनी की साधना की संपूर्ण विधि होती है वो बाह्यमार्गी पद्धति से की जाती है। साधक को स्थूल रूपी डाकनी की साधना करने के लिए सर्व योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि स्थूल डाकनी की शक्तियों बेहद प्रचंड होती हैं, जिसको अकेले साधक का नियंत्रण करना कठिन बताया गया है।
लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है, उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकनी की प्रचंड उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम होता है। अगर मैं बात करूं सूक्ष्म रूपी डाकनी साधना की, तो सूक्ष्म रूपी डाकनी साधना जो है हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है। अतः साधक योग्य जानकर गुरु के दिशा निर्देश मार्गदर्शन से उच्च योगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं से सूक्ष्म डाकनी को सिद्ध किया जा सकता है। तो जानकारी दे दूं कि कैसा होता है डाकनी साकनी का स्वरूप। तंत्र शास्त्र में स्थूल डाकनी का स्वरूप की व्याख्या जो मिलती है वो इस प्रकार मिलती है कि स्थूल रूपी डाकनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए डरावने स्वरूप वाली होती है। लेकिन यह डाकनी साधक से सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में सामने आती है, ताकि साधक का साधना भंग हो जाए। उसके बाद जब साधक डाकनी के सुंदर रूप के मोह में नहीं आता, तत्पश्चात डाकनी भयंकर डरावने स्वरूप के साथ साधक के सामने एकदम से प्रकट होती है और साधक को डराने का प्रयत्न करती है। तो इसी को देखते हुए अगला जो सवाल मन में विचार आता है, क्या डाकनी साकनी साधना से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? तो उसका मैं आपको उत्तर दे दूं कि डाकनी साधना में जो है सिद्धि प्राप्त करने का विषय विशेषकर स्थूल रूपी डाकनी को सिद्ध करना तलवार की नोक में चलने की भांति कठिन कार्य है, क्योंकि स्थूल डाकनी साधना को करने के लिए सर्वप्रथम तो एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। साथ ही साधक के मन में सांसारिकता प्रति सम्मान भाव की भावना होनी बेहद आवश्यकता होती है। तभी जाकर साधक डाकनी की प्रचंड उग्र शक्ति को नियंत्रण कर धारण कर सकता है, अन्यथा यही शक्ति साधक की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूक्ष्म डाकनी सिद्धि की, तो इसके साधना हेतु भी योग्य जानकार गुरु की आवश्यकता होती है तथा साधक का मन कर्म से लेकर संपूर्णता ही सात्विक भाव होना चाहिए। तब जाकर साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर उच्च योगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं को करके सूक्ष्म डाकनी को सिद्ध कर सकता है। अक्सर देखा सुना गया है कि लोग डाकनी नायन पिशाचनी की शक्ति डाकनी की तुलना में निम्न स्तर की होती है। डाकनी की सिद्धि से प्राप्त शक्तियों से मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पिशाचनी की शक्ति भी बेहद प्रचंड होती है, जिनमें भी समस्त लौकिक चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है। तो ये थी भक्तों उस डाकनी साकनी को लेकर जानकारी। जय माता दी, जय मां डाटकाली।